नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है यानी व्यापारिक संनियम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम में, जो 2015 से लेके 2019 तक के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको अपन देखेंगे। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें, इनको लर्न करें, अपनी नोटबुक में नोट करें। चलिए, सबसे पहले अपन 2015 के टोटल 10 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके शॉर्ट यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं पार्ट ए के अंदर, वो देखेंगे अपन। 2016, 17, 18, 19 इन सभी के अपन पार्ट ए के टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो हैं सारे के सारे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रस्ताव क्या है? तो इसका उत्तर है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उसे कार्य को करने या न करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने उसे यानी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निक्षेप अनुबंध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस संबंध पर माल सुपुर्द यानी डिलीवर करता है कि उद्देश्य को पूरा हो जाने पर माल वापस कर दिया जाएगा अथवा उसके आदेश अनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी, तो ऐसा अनुबंध निक्षेप अनुबंध कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अखंडनीय एजेंसी क्या है? तो इसका उत्तर है, अखंडनीय एजेंसी वह एजेंसी है जिसे प्रधान द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवरोध का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है, अदत्त विक्रेता का ग्रहणाधिकार अवरोध द्वारा भी नष्ट हो जाता है, अर्थात जब वह किसी कार्य से तीसरे पक्षकार को यह विश्वास करा देता है अथवा विश्वास कर लेने के लिए प्रेरित करता है कि उस माल पर उसका ग्रहणाधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सांयोगिक अनुबंध क्या है? तो इसका उत्तर है, सांयोगिक अनुबंध होगा किसी कार्य को करने अथवा न करने का ऐसा अनुबंध है जिसमें वचनदाता अनुबंध के समपार्श्विक किसी विशिष्ट भावी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा घटित ना होने पर इस अनुबंध को पूरा करने का वचन देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एक साझेदार किस प्रकार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है? तो इसका उत्तर है, ये 3 तरीके से आपका जो साझेदार यानी पार्टनर होता है वो रिटायर्ड हो सकता है। तो इसका पहला है अन्य साझेदारों की अनुमति से, दूसरा है साझेदारी अनुबंध में व्यवस्थित होने पर स्वतः निवृत्त होना, और तीसरा है ऐच्छिक साझेदारों में लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर्त क्या है? तो इसका आंसर है, उस बंधन या कथन को कहते हैं, यानी शर्त उस बंधन या कथन को कहते हैं जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है तथा जिसको किसी पक्षकार द्वारा भंग करने या तोड़ने पर दूसरे पक्षकार को अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुचित व्यापार व्यवहार में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनुचित व्यापार व्यवहार से तात्पर्य किसी ऐसे व्यापारिक व्यवहार से है जिसे किसी वस्तु के विक्रय, उपयोग या आपूर्ति अथवा किसी सेवा की उपलब्धि के संवर्धन के लिए कोई अनुचित विधि या अनुचित या कपटमय व्यवहार को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, यथाविधि धारक कौन होता है? इसका आंसर है, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यथाविधि धारक अथवा धारी का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले वाहक विलेख पर अधिकार रखता है अथवा आदेशित विलेख में आदाता या पृष्ठांकित को तथा विलेख की प्राप्ति सद्विश्वास में बिना किसी दोष की जानकारी के परिपक्वता से पूर्ण हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट 10वां क्वेश्चन, खुला चेक क्या है? इसका आंसर है, जिस चेक का रेखांकन नहीं किया हुआ होता है वह खुला चेक कहलाता है। ऐसे चेक का भुगतान बैंक से नकद प्राप्त के लिए किया जाता है। ऐसा चेक प्राय वाहक चेक होता है जिसका भुगतान वह कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो चेक को बैंक के काउंटर पर प्रस्तुत करता है। अतः ऐसे चेक में बहुत जोखिम होता है।
दोस्तों हमने 2015 के पार्ट ए के 10 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है और इसका आंसर भी बताया मैंने आपको। आप इसको नोट जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, और कंपैरेटिवली आप अगर खुद पढ़ेंगे इसको तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप वीडियो देख के अगर इसको समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। मैंने सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उनको इस वीडियो में बताया है पार्ट ए के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 2016 की तरफ, जब आपके जो 10 क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन है आपका, अनुबंध क्या है? इसका उत्तर है प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के वैधानिक दायित्व तथा अधिकार उत्पन्न करता है अनुबंध कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। इसका आंसर है पोलक के शब्दों में प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है? इसका आंसर है अनुबंध जिसमें एक पक्षकार को स्वयं को अन्य व्यक्ति के आचरण से या किसी घटना के कारण होने वाली क्षति से बचाने का वचन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क निक्षेप क्या है? इसका आंसर है जब किसी निक्षेप अनुबंध में किसी प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है तो वह निःशुल्क निक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, विद्यमान क्या है? इसका आंसर है विद्यमान माल से आशय विक्रय अनुबंध के समय विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल की सांकेतिक सुपुर्दगी क्या है? तो इसका आंसर है माल की सांकेतिक सुपुर्दगी में विक्रेता के द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है जिससे कि माल क्रेता के अधिकार में आ जाता है, जैसे माल के गोदाम की चाबी सौंपना, माल की बिल्टी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी प्रतिफल के बदले कोई माल खरीदता है अथवा सेवा प्राप्त करता है अथवा माल या सेवा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, वचन पत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा किसी आदेशित व्यक्ति को अथवा विलेख के वाहक को निश्चित रकम का भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। 9वां क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट साझेदार क्या है? इसका आंसर है यदि किसी साझेदारी की स्थापना किसी विशिष्ट उपक्रम या व्यवसाय को संचालित करने के लिए ही स्थापित की जाती है तो वह विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, साझेदारी के विघटन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है साझेदारी का विघटन तब हुआ माना जाता है जब निम्न में से कोई भी घटना घटित होती है। तो पहली घटना क्या है? जब फर्म के साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन, जैसे लाभ हानि बंटवारे में परिवर्तन होता है तब। और दूसरा है जब फर्म की संरचना अथवा फर्म के गठन में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमने 2015-2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। अपन बढ़ते हैं 2017 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठहराव क्या है? इसका आंसर है धारा 2 की उपधारा ई के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अर्ध अनुबंध से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है अर्ध अनुबंध वास्तविक अनुबंध नहीं है बल्कि कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध है। अर्ध अनुबंध एक ऐसा दायित्व है जो वचनों के आदान प्रदान या ठहराव से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इस दायित्व को कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर समता के सिद्धांत के आधार पर थोप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजेंट कौन बन सकता है? इसका आंसर है एजेंट वह व्यक्ति है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने किसी कार्य को करने अथवा किसी अन्य या तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने हेतु उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो 18 वर्ष का हो चुका हो या फिर जो राजनियम के एजेंट संबंधी शर्तों का पालन करता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहणाधिकार क्या है? तो इसका आंसर है एक व्यक्ति का उस माल का जो उसके अधिकार में है लेकिन स्वामित्व दूसरे का है, निश्चित मांगों को पूरा होने तक रोक रखने का अधिकार ग्रहणाधिकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट माल से आप क्या समझते हैं?
इसका आंसर है जब विक्रय अनुबंध करने से पहले अथवा अनुबंध करते समय माल को निश्चित विशिष्ट माल कर लिया गया है तो वह विशिष्ट माल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माल विक्रय अनुबंध में आश्वासन क्या होता है? इसका आंसर है आश्वासन वह बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक या सहवर्ती है, जिसके भंग होने पर क्षतिपूर्ति की मांग तो की जा सकती है किंतु माल को अस्वीकार करने तथा अनुबंध भंग हुआ समझने का अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुचित व्यापार व्यवहार से क्या आशय है? इसका आंसर है ऐसा व्यापारिक व्यवहार जो उपभोक्ता के साथ कीमत या सुपुर्दगी की शर्तों में कपट करता है अथवा अनावश्यक लागत बढ़ाता है अथवा किसी वस्तु के क्रय के पूर्व अन्य वस्तु क्रय हेतु बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, विनिमय साध्य विलेख से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है विनिमय साध्य विपत्र से अभिप्राय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल अथवा चेक से है जो कि ग्राहक को अथवा किसी व्यक्ति को आदेश अनुसार देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, पृष्ठांकन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है जब किसी विनिमय साध्य विलेख का लेखक या धारक द्वारा विपत्र के पीछे पराक्रमण के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए जाते हैं तो पृष्ठांकन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th, निष्क्रिय साझेदार कौन होता है? इसका आंसर है निष्क्रिय साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेता बल्कि अन्य साझेदारों की भांति पूंजी निवेश करता है तथा लाभ हानि में हिस्सेदारी रखता है। अब अपन नेक्स्ट ईयर यानी 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अनुबंध करने की क्षमता को समझाइए। तो इसका आंसर है एक ठहराव को अनुबंध होने के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो वैधानिक दृष्टि से अनुबंध करने की क्षमता रखते हों। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार केवल निम्न व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। पहला, जो व्यक्ति वयस्क है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है। तीसरा, जो व्यक्ति किसी अन्य राज्यनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं है। और राजदूत, राष्ट्रपति, मंत्री, दिवालिया आदि अनुबंध करने के लिए प्राय अयोग्य व्यक्ति हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है? तो इसका आंसर है, वैसे अपन ने इसको पहले भी देखा था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अनुबंध जिसमें एक पक्षकार को स्वयं को अन्य व्यक्ति के आचरण से या किसी घटना के कारण होने वाली क्षति से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहमति स्वतंत्र कब कही जाती है? तो इसका आंसर है स्वतंत्र सहमति से आशय अधिनियम की धारा 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जबकि सहमति इन बातों से प्रभावित नहीं हो। अगर सहमति इन बातों से प्रभावित नहीं होती है तो वह स्वतंत्र सहमति होती है। ठीक है, इसका पहला है उत्पीड़न जो धारा 15 के अनुसार परिभाषित किया गया है, और दूसरा है अनुचित प्रभाव, धारा 16 में इसका वर्णन है। तीसरा है कपट जिसमें धारा 17 में इसका वर्णन है, और चौथा है मिथ्या वर्णन, इसका धारा 18 में वर्णन है, और पांचवा है लास्ट गलती या भूल, इसका वर्णन है धारा 20, 21 तथा 22 में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिरवी अनुबंध में कितने पक्षकार होते हैं? तो इसका उत्तर है इसमें 2 पक्षकार होते हैं, पहला गिरवी कर्ता तथा दूसरा होता है गिरवी ग्राही। अगला क्वेश्चन है आपका 5th, नीलामी द्वारा विक्रय क्या है? तो इसका आंसर है नीलामी द्वारा विक्रय माल के सार्वजनिक विक्रय का वह रूप है जिसमें माल की सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को माल विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए। तो उपभोक्ता की परिभाषा आपको 2 तरीके से दे रखी है, माल के संबंध में उपभोक्ता और सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता। तो देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, 7th क्वेश्चन की ओर। फर्म में साझेदार कौन बन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक विवाहित स्त्री साझेदार बन सकती है, दूसरा 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर भी साझेदारी कर सकती हैं, और तीसरा है 2 या 2 से अधिक संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता मिलकर साझेदारी कर सकते हैं, और फोर्थ है स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति लेकिन दिवालिया ना हो वो साझेदार बन सकता है। 8th क्वेश्चन है आपका, अस्वीकृति द्वारा विलेख का अनादरण से आप क्या समझते हैं?
इसका आंसर है कोई भी विलेख जिसका स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण आवश्यक है का अनादरण तब हुआ माना जाता है जबकि उस पर आदेशिति द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 9th, वाहक चेक क्या है? इसका आंसर है जिस चेक का रेखांकन नहीं किया हुआ होता है वह खुला चेक कहलाता है। ऐसे चेक का भुगतान बैंक से नगद प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा चेक प्राय वाहक चेक होता है जिसका भुगतान कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो चेक को बैंक के काउंटर पर प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट है आपका 2018 के पेपर का। देखिए, माल की सुपुर्दगी से क्या आशय है? तो इसका आंसर है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक माल के अंतरण को ही सुपुर्दगी कहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जिसके प्रभाव से माल विक्रेता द्वारा क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि के अधिकार में पहुंचाया जाता है सुपुर्दगी कहलाता है। अब अपन नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ते हैं 2019 के अंदर। पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 सितंबर 1872। सेकंड क्वेश्चन है आपका हानि रक्षा के अनुबंध में कितने पक्षकार होते हैं? तो इसमें 2 पक्षकार होते हैं, हानि रक्षक और दूसरा हानि रक्षाधारी। तीसरा क्वेश्चन है एजेंट कौन बन सकता है? तो इसका आंसर है एजेंट वह बन सकता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी कार्य को करने अथवा किसी अन्य या तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने हेतु उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो 18 वर्ष का हो चुका हो एवं जो राजनियम के एजेंट संबंधी शर्तों का पालन करता हो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अनुबंध का खंडन क्या है? तो उत्तर है इसका अनुबंध खंडन से आशय अनुबंध के किसी एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अधीन अपने दायित्व वचनों को पूरा करने से इनकार करना अथवा पूरा करने में असफल रहना है। जब किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है तो दूसरा पक्षकार उसे अनुबंध भंग मान सकता है और पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका जिला मंच के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? इसका उत्तर है जिला मंच के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु सदस्य की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि सदस्य का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उस सदस्य का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूरी होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, वचन पत्र से आप क्या समझते हैं? तो ये अपन ने पहले क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आप उसमें देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खुला चेक क्या है? इसको भी अपन ने देखा था, इसको भी आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में भी देखिए रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट हैं ये आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय साझेदार कौन होता है? तो देखिए इसका आंसर है, ये भी अपन ने पढ़ा था तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निष्क्रिय साझेदार, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, माल विक्रय अधिनियम में दी गई माल की परिभाषा क्या है? ये भी अपन ने देखी थी माल की परिभाषा, तो देखिए इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है। माल विक्रय अधिनियम में माल अथवा वस्तु का होना आवश्यक है। यह ध्यान रहे कि माल का आशय केवल चल संपत्तियों से है और चल संपत्ति में सामान्य वस्तुओं के अतिरिक्त अंश, ऋण पत्र, व्यापार चिन्ह, पेटेंट राइट, न्यायालय की डिक्री आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 2019 के पेपर का पार्ट ए का, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो है नोटिंग से आप क्या समझते हैं? नोटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई धारक अपने किसी विलेख के अनादरण के तथ्य की को नोटेरी पब्लिक से उस विलेख पर प्रमाणित रूप से यह अंकित करवाता है कि किस प्रकार उसके विलेख का अनादरण हुआ है। इस प्रकार नोटिंग किसी विलेख के अनादरण का प्रमाणित साक्ष्य है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 2015 से लेकर 2019 तक के बिजनेस लॉ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, वेरी शॉर्ट वाले, जो आपके 2 मार्क्स के आते हैं। आपके पेपर के अंदर पार्ट ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं टोटल 10, उनको अपन ने प्रीवियस ईयर के देखे हैं। ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आप खुद पढ़ते इसको तो आपको बहुत टाइम लग जाता, मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराई है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर नोट कीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
2-3 क्वेश्चन तो इसमें देखा आपने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। इसी प्रकार आपके आगे भी रिपीट होने की संभावना है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।